हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज के वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं। तो अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे एक लड़का अपने बाप से बोल रहा है कि उसने मुझे धमकी दी। डैड, शी थ्रीटेंड मी। डैड, शी थ्रीटेंड मी, उसने मुझे धमकी दी। डैड, फिर आगे ये बोल रहा है कि मुझे तुम पर बहुत शर्म आ रही है। आई एम सो अशेम्ड ऑफ यू, यानी कि मुझे तुम पर शर्म आती है। आई एम सो अशेम्ड ऑफ यू, मुझे तुम पर शर्म आती है। यानी कि इसका बेटा कुछ गलत काम कर देता है तो वही ये बोल रहा है कि आई एम सो अशेम्ड ऑफ यू, मुझे तुम पर बहुत शर्म आती है, बहुत शर्म आ रही है। फिर ये क्लीनर के साथ कुछ गलत कर देता है तो वही ये बोल रहा है कि विल यू बिलीव दिस स्टूपिड क्लीनर और योर ओन सन, यानी कि क्या आप इस बेवकूफ़ क्लीनर पर विश्वास करेंगे या अपने बेटे पर। विल यू बिलीव दिस स्टूपिड क्लीनर और योर ओन सन, क्या आप अपने बेटे पर विश्वास करेंगे या एक बेवकूफ़ क्लीनर पर विश्वास करेंगे, उसकी जो बात मान रहे हो। विल यू बिलीव दिस स्टूपिड क्लीनर और योर ओन सन। फिर ये बोल रहा है कि चुप हो जाओ, मैं अब तुम पर और विश्वास नहीं कर रहा। शट अप, आई डोंट बिलीव यू एनी मोर। शट अप, आई डोंट बिलीव यू एनी मोर, यानी कि मैं तुम पर और अब विश्वास नहीं करूंगा। शट अप, चुप हो जाओ। आई डोंट बिलीव यू एनी मोर, मैं तुम पर और विश्वास नहीं कर रहा। तुमने मेरा विश्वास हमेशा के लिए खो दिया। यू लॉस्ट माई ट्रस्ट फॉर एवर। यू लॉस्ट माई ट्रस्ट फॉर एवर, तुमने मेरा विश्वास हमेशा के लिए खो दिया। यू लॉस्ट माई ट्रस्ट फॉर एवर, अब तुम्हें मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट अ डाइम फ्रॉम मी एनी मोर। यू विल नॉट गेट अ डाइम फ्रॉम मी एनी मोर, यानी कि अब तुम मेरे से एक चिल्लर भी नहीं ले सकते हो। डाइम का मतलब होता है गाइस कि पैसा। यू विल नॉट गेट अ डाइम फ्रॉम मी एनी मोर, अब तुम्हें मुझसे एक रुपया भी नहीं मिलेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सोफी के लिए इतने मतलबी थे। आई कांट बिलीव हाउ मीन यू आर टू सोफी। आई कांट बिलीव हाउ मीन यू आर टू सोफी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सोफ़ी के लिए इतना मतलबी थे। तो गाइस उस क्लीनर का नाम सोफ़ी है, तो वही इसका बाप इससे बोल रहा है कि आई कांट बिलीव हाउ मीन यू आर टू सोफ़ी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सोफ़ी के लिए इतने मतलबी थे। मुझे बहुत शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो। आई एम सो अशेम्ड डैट यू आर माई सन। आई एम सो अशेम्ड डैट यू आर माई सन, मुझे बहुत शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो। आई एम सो अशेम्ड डैट यू आर माई सन, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कौन हो। डू यू हैव एनी आइडिया हु यू आर। डू यू हैव एनी आइडिया हु यू आर, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कौन हो। तो गाइज एक लड़का इस लड़की के साथ बदतमीजी कर देता है तो ये लड़की बोले तुम्हें पता भी है तुम कौन हो। डू यू हैव एनी आइडिया हु यू आर, तुम एक बोझ हो। यू आर वर्थलेस पीस ऑफ नथिंग। यू आर वर्थलेस पीस ऑफ नथिंग, यानी कि तुम एकदम बेकार हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो गाइज कि यू आर गुड फॉर नथिंग, यानी कि तुम बेकार हो, बोझ हो, किसी लायक नहीं हो। यू आर गुड फॉर नथिंग या यू आर वर्थलेस पीस ऑफ नथिंग, तुम एक बेकार आदमी हो। तुम एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाने के लायक नहीं हो। तो ये लड़का बोल रहा है कि यू डोंट डिजर्व टू बी टेकन टू अ नाइस रेस्टोरेंट। यू डोंट डिजर्व टू बी टेकन टू अ नाइस रेस्टोरेंट, यानी कि तुम एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाने के लायक नहीं हो। तो ये भी उल्टा जवाब देता है कि तुमको कोई एक अच्छे रेस्टोरेंट पे नहीं ले जा सकता, तुम डिजर्व नहीं करती। यू डोंट डिजर्व टू बी टेकन टू अ नाइस रेस्टोरेंट। बेन से तुरंत माफ़ी मांगो। तो वो लड़की की ये मदर है तो ये बोले कि उनसे बेन से तुरंत माफ़ी मांगो। प्लीज़ अपोलोजाइज टू बेन इमीडिएटली। प्लीज़ अपोलोजाइज टू बेन इमीडिएटली, बेन से तुरंत माफ़ी मांगो। अपोलोजाइज टू बेन इमीडिएटली, या क्या मुझे तुमको तुम्हारे शिष्टाचार की याद दिलानी पड़ेगी। और डू आई हैव टू रिमाइंड यू ऑफ योर मैनर्स। और डू आई हैव टू रिमाइंड यू ऑफ योर मैनर्स, या क्या मुझे तुम्हारे शिष्टाचार की तुमको याद दिलानी पड़ेगी। और डू आई हैव टू रिमाइंड यू ऑफ योर मैनर्स, कहाँ जा रही हो, वापस आओ। तो उसकी बेटी चली जाती है तो यहाँ पे इसकी माँ बोल रही है कि वे आर यू गोइंग, कम बैक। वे आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो, कम बैक, वापस आओ, कम बैक। तुम्हारा दिमाग खराब है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये लड़की बोलेगी तुम्हारा दिमाग खराब है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। वाई आर यू ट्राइंग सो हार्ड, तो गाइज ये कोई काम कर रही थी, बहुत
कोशिश कर रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी उस काम को करने में। तो यहाँ पे ये बोल रही कि वाई आर यू ट्राइंग टू सो हार्ड, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। वाई आर यू ट्राइंग सो हार्ड, तुमने यह अंगूठी कहाँ से खरीदी। वेयर डिड यू बाय दिस रिंग, वेयर डिड यू बाय दिस रिंग। तो गाइज यहाँ पे इस लड़की का बॉयफ्रेंड इसको अंगूठी पहना रहा था, तो ये लड़की बोले तुमने इस अंगूठी को कहाँ से खरीदा। वेयर डिड यू बाय दिस रिंग, तुमने यह अंगूठी कहाँ से खरीदी। मैं 2 या 3 हीरो की अंगूठी से कम कुछ नहीं पहनना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू वेयर एनीथिंग लेस देन 2 or 3 डायमंड्स। आई डोंट वॉन्ट टू वेयर एनीथिंग लेस देन 2 or 3 डायमंड्स। 2 और 3 डायमंड्स का मतलब है गाइज कि 2 या 3 अंगूठी से कम। लेस देन 2 or 3 डायमंड्स। आई डोंट वॉन्ट टू वेयर एनीथिंग लेस देन 2 or 3 डायमंड्स। मैं 2 या 3 हीरो की अंगूठी या हीरे को 2 या 3 से कम कुछ नहीं पहनना चाहती। मैं इसे हजारों बार सुन चुकी हूँ। तो वो बंदा बोलता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये बोलते आई हैव हर्ड इट 1000 टाइम्स। आई हैव हर्ड इट 1000 टाइम्स, मैं इसे हजारों बार सुन चुकी हूँ। आई हैव हर्ड इट 1000 टाइम्स, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई लव यू एंड आई विल डू एनीथिंग टू मेक यू हैप्पी। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एंड आई विल डू एनीथिंग टू मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई विल डू एनीथिंग टू मेक यू हैप्पी, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई कैन डू एनीथिंग टू मेक यू हैप्पी, या आई विल डू यानी कि मैं करूँगा। आई विल का मतलब मैं करूँगा, आई कैन डू एनीथिंग टू मेक यू हैप्पी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें खुश करने के लिए। तुमको बस थोड़ा और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। यू जस्ट नीड टू वेट अ लिटिल लॉन्गर। यू जस्ट नीड टू वेट अ लिटिल लॉन्गर, तुम्हें बस थोड़ा और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। यू जस्ट नीड टू वेट अ लिटिल लॉन्गर, मैंने काफ़ी इंतज़ार किया है साइमन। आई हैव वेटेड इनफ साइमन। आई हैव वेटेड इनफ, मैंने काफ़ी इंतज़ार कर चुकी हूँ मैं। आई हैव वेटेड इनफ साइमन, अगर तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते तो अपने स्तर पर किसी और को ढूंढ लो। इफ़ यू कांट सेटिस्फाई माई नीड्स देन फाइंड समवन एल्स एट योर लेवल। इफ़ यू कांट सेटिस्फाई माई नीड्स देन फाइंड समवन एल्स एट योर लेवल। तो गाइज ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वही ये बोले अगर तुम मेरी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते हो तुम किसी और लड़की को देखो, अगर तुम अपने लेवल की। इफ़ यू कांट सेटिस्फाई माई नीड्स देन फाइंड समवन एल्स एट योर लेवल, अगर तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हो तो अपने स्तर पर किसी और को ढूंढो। चुप हो जाओ, भूख लगने पर मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इसको भूख लगी तो इसका बॉयफ्रेंड इसको कुछ बोल रहा था, तो ये गुस्से में बोलती शट अप, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनीथिंग व्हेन आई एम हंग्री। शट अप, चुप हो जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनीथिंग व्हेन आई एम हंग्री। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनीथिंग व्हेन आई एम हंग्री, यानी कि भूख लगने पर मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग व्हेन आई एम हंग्री। क्या तुमने भोजन का आनंद लिया। डिड यू एंजॉय द मील। डिड यू एंजॉय द मील, ये लोग रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे ये लड़का पूछ रहा है कि क्या तुमने भोजन का आनंद लिया मील का। डिड यू एंजॉय द मील, फिर ये बोल रहे कि हाँ यह तुम्हारे खाना पकाने से बहुत बेहतर था। यस इट वॉज मच बेटर देन योर कुकिंग। यस इट वॉज मच बेटर देन योर कुकिंग, यह तुम्हारे खाना पकाने से अच्छा था, यानी कि तुम जो बनाते हो उससे काफ़ी अच्छा था। इट वॉज मच बेटर देन योर कुकिंग, तुम मजाक कर रहे हो। आर यू किडिंग, अरे किडिंग, तुम मजाक कर रहे हो। गाइज काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है, जब भी कोई मजाक करता है या कुछ ऐसा बात बोलता है जो तुम सुन के उसको तुमको अजीब सा लगता है, तुम ऐसा बोल सकते हो अरे किडिंग, तुम मजाक कर रहे हो। फिर तुम मुझे रेस्टोरेंट में अपने लिए भुगतान करने के लिए कह रहे हो, तो ये बोलता है कि तुम अपना बिल खुद भरो। तो वही ये बोल रही है कि आर यू किडिंग, तुम मजाक कर रहे हो, तुम मुझे रेस्टोरेंट में अपने लिए भुगतान करने के लिए कह रहे हो, यानी कि खुद के लिए। यू आस्क मी टू पे फॉर माई सेल्फ एट द रेस्टोरेंट। यू आस्क मी टू पे फॉर माई सेल्फ एट द रेस्टोरेंट, यानी कि तुम बोल रहे हो कि मैं अपना बिल खुद भरूं। यू आस्क मी टू पे फॉर माई सेल्फ एट द रेस्टोरेंट। वाई वुड आई नीड यू देन, फिर मुझे तुम्हारी आवश्यकता क्यों होगी। वाई वुड आई नीड यू देन, फिर मुझे तुम्हारी आवश्यकता क्यों होगी। वाई वुड आई नीड यू देन, मैं तुमको काम करने या हमारे घर की देखभाल करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू वर्क और टेक केयर ऑफ आवर होम। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू वर्क और टेक केयर ऑफ आवर होम, मैं तुमको काम करने या हमारे घर की देखभाल करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू वर्क और टेक केयर ऑफ आवर
होम, मैं तुम्हें वह सब कुछ देने की कोशिश करता हूं जो तुम मांगती हो। आई ट्राई टू गिव यू एवरीथिंग यू आस्क फॉर। आई ट्राई टू गिव यू एवरीथिंग यू आस्क फॉर, यानी कि मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हें सब कुछ दूं जो तुम मुझे कहती हो लेने के लिए। आई ट्राई टू गिव यू एवरीथिंग यू आस्क फॉर, मैं तुम्हें वह सब कुछ देने की कोशिश करता हूं जो तुम मांगती हो। तुमको और क्या चाहिए? वॉट एल्स डू यू नीड? वॉट एल्स डू यू नीड, तुमको और क्या चाहिए? वॉट एल्स डू यू नीड, यानी कि मैं तो ट्राई करता हूँ ना तुमको सब कुछ देने की। आई ट्राई टू गिव यू एवरीथिंग यू आस्क फॉर, तुम जिस चीज़ के लिए मुझसे बोलती हो मैं कोशिश करता हूँ तुमको देने की, तो तुमको और क्या चाहिए? वॉट एल्स डू यू नीड? वॉट एल्स डू यू नीड? आगे बोल रही कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए। आई नीड समथिंग मोर देन डैट। आई नीड समथिंग मोर देन डैट, मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए। आई नीड समथिंग मोर देन डैट। वेल गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ नया सीखे हैं तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूं ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूं। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।